उसकी माँ, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे जिससे यही सोच के कि राजा ने कि उसे माँ का प्यार मिल सके। पर जैसे डैडी की मतलब पापा की, हमारे डैड की जैसे ही मृत्यु हुई, वो अब उसकी माँ ने, सौतेली माँ ने अपना रूप धारण कर लिया, मतलब अजीब से भेदभाव करने लगी, है ना, आप जानते तो होंगे ना। और उसकी 2 बेटी थी, है ना, उसे सौतेली माँ की 2 बेटी थी और सिंड्रेला, और सारे नौकरों को भगा दिया था और बस सिंड्रेला इस महल का पूरा काम करती थी। सिंड्रेला मतलब बहुत बुरा हुआ ना। और सिंड्रेला एक दिन क्या हुआ कि वो फूट के एक झोपड़ी में रो रही थी, तभी उसका आंसू बाहर एक जादुई पौधे पे गिरी और वो एक परी उसके सामने प्रकट हो गई। और परी ने कहा कि बेटी क्यों रो रही हो, क्या मदद चाहिए तुम्हें। फिर सिंड्रेला ने हैरानी से उसे देखा और उससे बोला कि आज राजा था, एक और राजा था, उसके बेटे की शादी करवानी थी सबसे सुंदर और दयालु एक लड़की से, इसलिए उन्हें किया। और इसलिए वो इतना फूट के रो रही थी, क्योंकि सौतेली माँ और उसकी बहन, दोनों बहन तैयार होके चली गई और उसे पता भी नहीं चला और उसे एक झोपड़ी में रख के चले गए, जिससे सिंड्रेला फूट के रो। इसलिए पर परी आई ना, तो पता है क्या हुआ, परी ने कहा, परी क्या बोला कि मैं तुम्हें पहचान दूंगी। अब उसने पहले कद्दू का एक वो बना दिया और चूहों को घोड़ा बना दिया, और जो चल थी ना, अरे मतलब रथ था ना जो उसका, और उसको भी बहुत प्यार से और सजा दिया था, जिससे कि पता है। और परी ने सिंड्रेला को कपड़े भी चेंज कर दिए, सब कुछ खूबसूरत। और सबसे अच्छी चीज हीरो की सैंडल्स वाली सैंडल, जिससे और थोड़ी याद नहीं, हाँ बता रही हूँ, ज्यादा मुद्दा सबर करो। और गाइस तो वो पता है, फिर परी ने एक शर्त लगाई कि जब 12 बजे तुम 9 बजे चली जाओ, अभी पर 12 बजे जैसे ही 12 बजेंगे तुम्हारा रूप धारण खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जो ड्रेस में तुम वैसे ही पहले जैसी आ जाओगी। फिर उसने उस बात को मंजूर करके वो रथ में बैठ के चली गई, घोड़ों की सवारी के करके। फिर पता है, फिर सारी राजकुमारी उसे देखकर हैरान, क्योंकि उसके हर कुछ डायमंड से और सब कुछ भरा था हीरो से, जिससे कि पता है जिससे सब हैरान। और राजकुमार ने किसी के साथ डांस नहीं किया था, और तब उससे जैसे ही वो सिंड्रेला बाहर अंदर आई, सब चौकस हो गए और जो राजकुमार था वो उसके साथ डांस करने लगा। उसे ऐसी कभी लड़की नहीं मिली थी। और पता है फिर क्या हुआ कि सिंड्रेला की सौतेली माँ और दोनों बहनें भी उसे नहीं पहचान पा रही थी, जिससे कि फिर दोनों क्या हुआ कि 12 का वो इतनी खोई हुई थी कि उसे मतलब कोई समय का इंतजाम ही नहीं। जैसे ही 12 बजने का पीप बजा, मतलब जैसे पै है ना, वैसे ही वो उसको याद आया कि
परी की शर्ट। फिर वो भागती हुई चली गई। फिर वो इतनी तेज भागी कि उसका जूता गिर के नीचे डला हुआ सीढ़ियों पे, जिससे फिर वो पर एक जूते का ही भाग गई, जिससे कि उसने राजा को, वो मतलब राजकुमार को वो लड़की बहुत पसंद आई थी, उसका दिल लग गया था उस पे, जिससे कि उसने बोला कि उस सिंड्रेला की लड़की को जिसका भी ये जूता फिट हुआ, मैं उससे ही शादी करूँगा। फिर वो जैसे ही उन्हें सौतेली माँ और दोनों को बहन, वो तो लालची से वो पागल हो गई, जिससे कि फिर वो सोचने लगी कि अब तो जूते मेरे फिट हो जाएगा शायद। फिर वो उसे पता भी नहीं चलेगा कुछ कि तू उसी थी, मैं तो उसकी इतनी सुंदर है ही नहीं थी। फिर वो क्या हुआ कि पर उस पर फिट नहीं हुआ, उसका पैर इतना बड़ा था कि वो फिट अंदर जा ही नहीं रहा था, है ना। फिर राजकुमार ने पूछा कि इस घर में और कोई है क्या? नहीं। फिर उसकी सौतेली माँ ने बोला कि नहीं, वो तो एक नौकरानी है पुरानी सी, फिर लड़की है ना, खराब सिंड्रेला थी वो, जिससे कि फिर जैसे ही उस पे चेक करवाने के लिए किया, उसका पैर उस जूती में मक्खन की तरह फिट हो गया, जैसे मीट सैंडल, है ना। और क्या हुआ, फिर उन दोनों की खुशी खुशी शादी हो गई। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे, और परी भी आई थी। और आज की इतना ही, बाय बाय, टाटा।